हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो। आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं डीएवी क्लास 6 का नैतिक शिक्षा का पार्ट 3। तो पहले मैं इसमें आपको पार्ट समझाऊंगी और उसके बाद इसके सारे प्रश्न उत्तर करवाने वाली हूँ। पार्ट के दौरान मैं आपको इसके जो भी इंटरनल क्वेश्चंस हैं वो भी करवाते चलूंगी, क्योंकि इसमें से इंटरनल क्वेश्चंस भी आते हैं। इसलिए आप ध्यान से पूरी वीडियो को सुनिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पार्ट 3 है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तो यहाँ पे ये लेखक जो है उन जिन्होंने कहानी लिखा है वो अपने ऊपर लिखा है कि यह कहानी उन दिनों की है जब मैं कौन है, यहाँ पे जो राइटर हैं वो बोल रहे हैं कि जब मैं पौड़ी में अपने माता पिता के साथ रहता था। तो जो लेखक थे वो कहाँ रहते थे? पौड़ी में रहते थे। मैं पौड़ी के ही स्कूल में 5वीं कक्षा तक पढ़ा। तो पौड़ी में वो कितनी क्लास तक पढ़े थे? तो 5वीं कक्षा तक पढ़े थे। पौड़ी में कोई बहुत अच्छा स्कूल ना होने के कारण मुझे देहरादून पढ़ने के लिए भेज दिया गया। तो 5वीं कक्षा तक वे कहाँ पढ़े? पौड़ी में। उसके बाद उन्हें पढ़ने के लिए देहरादून भेज दिया गया। जब मैं पौड़ी में था तो हरि मेरा बहुत ही घनिष्ठ मित्र था। तो पौड़ी में उनका घनिष्ठ मित्र कौन था? हरि था। हरि के पिता डाकखाने में एक सफाई कर्मचारी थे। हरि के पिता क्या थे? डाकखाने में एक सफाई कर्मचारी थे। उनका परिवार बहुत संपन्न नहीं था, इसलिए शायद स्कूल में मेरे सिवाय हरि का कोई और मित्र नहीं था। परंतु मेरी और उसकी खूब बनती थी। मेरे पिता डॉक्टर थे। तो इनके पिता क्या थे? लेखक के डॉक्टर थे इनके पिता। और मैं काफ़ी संपन्न परिवार से आता था। संपन्न परिवार यानी कि रिच फैमिली। और जैसे कि जो हरि का परिवार था वो संपन्न नहीं था, यानी कि वो रिच नहीं था। हरि अक्सर स्कूल की छुट्टियों के बाद मेरे घर आता और शाम तक मेरे घर पर ही रहता। शायद यह कहना ज़्यादा उचित होगा कि हरि अधिकतम समय मेरे ही घर पर रहता था। अधिकतम समय वो उसी के यहाँ पर रहता था। हम दोनों की मित्रता पूरे पौड़ी गढ़वाल में, पौड़ी गढ़वाल यानी कि जो उत्तराखंड का एक इलाका है, ये उत्तराखंड राज्य में आता है पौड़ी गढ़वाल। तो वहाँ पर जो है पूरी मशहूर थी। पौड़ी यानी ये गाँव है, वहाँ उसी में मशहूर थी। जब हम साथ उठते बैठते, खेलते कूदते, खाते पीते तथा स्कूल आते जाते। शायद ही कोई ऐसा समय हो जब हम एक दूसरे के साथ नहीं होते थे। फिर एक दिन पिताजी ने देहरादून के एक स्कूल में मुझे माध्यमिक शिक्षा के लिए भेजने का प्रस्ताव रखा। माध्यमिक शिक्षा क्या होती है? क्लास 6 से लेकर के 8 तक की जो पढ़ाई होती है उसे माध्यमिक कहते हैं, और 1 से लेकर 5 तक की उसको प्राथमिक कहा जाता है। यह सुनते ही मुझे सबसे पहला विचार हरि का ही आया। भला मैं उसके बिना कैसे रह पाऊंगा? मैंने देहरादून जाने का जमकर विरोध किया, परंतु पिताजी के सामने मेरी एक न चली। जैसे जैसे देहरादून जाने के दिन नज़दीक आते जाते मैं और हरि और व्याकुल होते जाते कि अब वो की जो दोस्ती है वो दोनों दोस्त अलग हो जाएंगे इस कारण से। तो हम दोनों को ही एक दूसरे से अलग होना गवारा नहीं था। मैंने हरि के माता पिता को हरि का भी दाखिला देहरादून में करवाने के लिए मनाने का हर संभव प्रयास किया, परंतु उन्होंने आर्थिक कारणों का हवाला देते हुए मेरी बात को टाल दिया। आर्थिक कारण यानी कि उनके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो उसे वहाँ पर भेज पाते। आखिरकार अपने परम मित्र यानी कि बेस्ट फ्रेंड हरि को छोड़कर मैं देहरादून चला गया। शुरुआत के दिनों में हरि और मेरे बीच कई बार पत्र व्यवहार हुआ, परंतु समय के अभाव के कारण वह भी धीरे धीरे कम होता गया। यानी शुरू में तो दूर हुए थे ये लोग, तो बहुत पत्र व्यवहार यानी कि एक दूसरे को लेटर भेजते थे, क्योंकि उसमें फ़ोन नहीं था। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे समय के अभाव यानी टाइम कम मिलने के कारण ये भी धीरे धीरे कम होता गया। देहरादून में जल्द ही मेरे अनेक मित्र बन गए और मैं एक बड़े स्कूल और बड़े शहर के हिसाब से ढलता चला गया। गर्मी की छुट्टियों में जब मैं अपने गांव आया तो मेरे गांव पहुंचते ही हरि मुझसे मिलने आ पहुंचा। थोड़ी देर औपचारिक बातें यानी कि फॉर्मेलिटी वाली बातें करने के बाद मुझे उसकी मौजूदगी यानी कि उसका वहाँ होना मेरे कमरे और मेरे घर में खलने लगी। यानी उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि ये मुझे यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है। शायद हरि मेरे व्यवहार से मेरे मन की बात समझ गया और मुझे आराम करने को कहकर चला गया। यानी कि हरि जो है उसके बिहेवियर से उसकी बात को समझ गया और इसलिए बोला कि अच्छा ठीक है तुम आराम करो, और कह के चला गया। रात को जब पूरा परिवार खाने की मेज पर इकट्ठा हुआ तो पिताजी ने बताया कि पिछले महीने हरि के पिताजी का देहांत हो गया और उसका परिवार किस प्रकार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था।
यानी कि उसके पिताजी का देहांत हो गया तो कमाने वाले नहीं रहे। इसके कारण से आर्थिक तंगी यानी पैसों की दिक्कत हो गई थी उन्हें बहुत। इसके साथ ही पिताजी ने यह भी बताया कि उन्होंने हरि की माँ को वचन दिया है कि जब तक हरि पढ़ना चाहेगा वह उसके स्कूल की फीस देते रहेंगे। मुझे यह सुनकर अच्छा नहीं लगा। भला पिताजी को क्या जरूरत थी उसकी फीस की चिंता करने की, परंतु मैं पिताजी को कुछ नहीं कह पाया। अगले दिन जब हरि पुनः मुझसे मिलने आया तो मुझसे रहा न गया। मैंने हरि को स्कूल की फीस को लेकर बहुत बुरा भला सुना दिया। मुझे याद आया कि किस तरह पहले हरि मेरे खिलौने, पेन, पेंसिल, खाना इत्यादि मेरे घर से लेता था और अब तो बात फीस तक पहुंच गई कि अब फीस भी लेता है। यही सब सोचते हुए मैंने बहुत ही कड़वे शब्द कह डाले। मेरी बातें सुनकर हरि बहुत देर चुप बैठा रहा, जैसे कोई पत्थर की मूर्ति हो। फिर बिना कुछ कहे वह उठ के चला गया। अगले दिन सुबह सुबह हरि की माँ मेरे घर आई और पिताजी को एक पैसों से भरा लिफाफा देकर चली गई। रात को जब हम खाने की मेज पर खाना खाने बैठे तो पिताजी ने मुझसे हरि के बारे में पूछा। मैंने उनकी बात टालते हुए उन्हें बताया कि मैं हरि से कल मिला था, परंतु आज और कामों में व्यस्त रहने के कारण उससे मुलाकात नहीं हो पाई। रात को जब मैं अपने कमरे में कुछ कर रहा था तो माँ ने मुझे कुछ कहानी की किताबें देते हुए उन्हें पढ़ने के लिए कहा। मैंने हैरान होते हुए किताबें रख ली। मुझे लगा कि यह तो छोटे बच्चों की कहानी की किताबें हैं, परंतु माँ का दिल रखने के लिए मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं इन्हें अवश्य पढ़ लूँगा। पौड़ी जैसे छोटे से गांव में रात को कुछ ज़्यादा करने को भी कुछ नहीं था, और क्योंकि यहाँ पर हरि को छोड़कर मेरे कोई विशेष मित्र भी नहीं थे, इसलिए मैंने उन किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। वह कहानियाँ थी अर्जुन श्री कृष्ण, श्री राम सुग्रीव, दुर्योधन कर्ण और श्री कृष्ण सुदामा की मित्रता की। कहानियाँ पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ गई। सुबह जब सोकर उठा तो माँ नाश्ते के लिए मुझे पुकार रही थी। मैंने तुरंत हाथ मुंह धोए और खाने की मेज पे जाके बैठ गया। सब जैसे मेरे ही राह देख रहे थे। नाश्ता करते हुए माँ ने मुझसे कहानियों के बारे में पूछा। मैंने उन्हें बताया कि मैंने सारी कहानियाँ पढ़ ली और मुझे दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती की कहानी बहुत अद्भुत लगी। माँ के द्वारा इसका कारण पूछने पर मैंने बताया कि मेरे विचार में कर्ण को सर्वश्रेष्ठ मित्र कहा जा सकता है, क्योंकि दुर्योधन में लाख दुर्गुण थे पर कर्ण ने अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ा, भले ही इसके कारण उसे अपने प्राण भी त्यागने पड़े। मैंने माँ को बताया कि श्री कृष्ण के इन शब्दों ने भी मुझ पर गहरी छाप छोड़ी जब उन्होंने अर्जुन से कहा कि सिर्फ एक मित्र ही है जो हम स्वयं चुन सकते हैं, क्योंकि बाकी सारे रिश्ते को चुनने का अधिकार हमारे पास नहीं होता है। मैंने श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की भी प्रशंसा करते हुए कहा कि दोस्ती को निभाना कोई इनसे सीखे। इतनी विषमताओं के बावजूद इतने बेहतरीन तरीके से दोनों ने अपनी दोस्ती निभाई। तो देखिए किन की दोस्ती की कहानी इसने पढ़ी थी। तो अर्जुन और श्री कृष्ण, श्री राम सुग्रीव, दुर्योधन कर्ण और श्री कृष्ण सुदामा की मित्रता की कहानी पढ़ी थी, जिसमें से इसे सबसे अच्छी कौन सी कहानी लगी? तो दुर्योधन और कर्ण की कहानी लगी। और क्यों लगी? ये तो इसका कारण यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि दुर्योधन में लाख दुर्गुण थे पर कर्ण ने अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ा, भले ही इसके कारण उसे अपने प्राण भी त्यागने पड़े। यह कहकर मैं चुप हो गया, क्योंकि माँ और पिताजी के चेहरे के भाव देखकर मैं यह समझ गया कि वह क्या कहना चाह रहे हैं या क्या सोच रहे हैं। उसके बाद नाश्ते की मेज पर हम सब बिल्कुल चुपचाप बैठे रहे। मैं जल्दी से नाश्ता खत्म करके अपने कमरे में जाना चाहता था। मन शायद बहुत ग्लानि से भरा हुआ था। ग्लानि से यानी कि उसे बहुत अपने आप में इंसल्ट फील हो रहा था। किसी से भी नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि उसने हरि के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया था। जैसे ही नाश्ता खत्म करके मैं उठने लगा, पिताजी ने एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं उसे देखते ही समझ गया कि ये वही लिफाफा है जो हरि की माँ ने कल सुबह पिताजी को दिया था। पिताजी और माँ दोनों मेरी तरफ देख रहे थे। पिताजी ने उस लिफाफे को मेज पर मेरे सामने रखते हुए मुझसे कहा, इसका क्या करना है? मैं समझ नहीं पा रहा था क्या कहूँ। दिमाग जैसे सुन्न हो गया था। अभी थोड़ी देर पहले मैं श्री कृष्ण सुदामा, श्री कृष्ण अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन की मित्रता की इतनी प्रशंसा कर रहा था,
मैं बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला गया और हरी के साथ बिताए हुए उन दिनों को याद करने लगा। बचपन से ही मेरा एक पैर थोड़ा टेढ़ा था, जिसके कारण मैं धीरे धीरे चलता था। इसी कारण कभी बहुत ज़्यादा खेलकूद में भाग नहीं ले पाता था। मुझे याद आने लगा कि किस प्रकार हरी मेरा ख्याल रखता था। खेलकूद की कक्षा के समय वह मेरे पास आ बैठता। उसे जब भी मेरे अन्य सहपाठी खेलने के लिए बुलाते तो वह यह कहकर मना कर देता कि उसे खेलना पसंद नहीं है। क्योंकि वो अपने मित्र के साथ उसका साथ देता था। क्योंकि उसका मित्र नहीं खेल पाता था तो इसलिए वो भी उसके साथ रहता था और बोल देता था कि उसे खेलना पसंद नहीं है। स्कूल से लौटते हुए हरी मुझे साइकिल के पीछे बिठा लेता और खुद साइकिल चलाता ताकि मुझे कोई तकलीफ ना हो। आज लग रहा था कि वह मेरा ख्याल बिल्कुल ऐसे ही रखता था जैसे कि मेरी माँ रखती आई। मैंने पहले कभी इन बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया था, पर आज ऐसी बहुत सारी बातें याद आ रही थी। ऐसे ही सोचते सोचते कुछ घंटे बीत गए। तभी किसी ने आकर मेरे आंसू पोंछे। देखा सामने माँ खड़ी थी। वह मेरे आंसू पोंछते हुए बोली, हरी को याद करके रो रहे हो ना? मैंने धीरे से सिर हिला दिया। मेरे सामने अभी भी वही लिफाफा रखा था जो पिताजी ने मुझे नाश्ते की मेज पर दिया था। माँ ने उस लिफाफे की तरफ इशारा करते हुए मुझसे पूछा कि मैं इसका क्या करना चाहता हूँ। माँ की बात सुनकर मैं बहुत ही डरे स्वर में बोला, माँ मैं किस मुंह से हरी के पास जाऊं? हिम्मत नहीं हो रही है। माँ मुझे यह कहकर चली गई कि दोस्त है, सब समझ जाएगा, परंतु पहल तुम्हें ही करनी होगी, यानी पहले तुम्हें ही जाना होगा। माँ के जाने के बाद मैं कुछ देर तक लिफाफा पकड़कर बैठा रहा। फिर माँ को मेरे लिए भोजन की मेज पर इंतजार करने को कहकर मैं तेजी से बाहर चला गया। जब मैं घर लौटकर आया तो माँ खाने की मेज पर मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने माँ को 2 थाली और लगाने के लिए कहा। मेरे साथ हरी और उसकी माताजी भी थी। उस दोपहर हम लोगों ने खूब जमकर खाया और ढेरों बातें की। मुझे बहुत दिनों के बाद भोजन करने में इतना आनंद आया। शाम को जब वे दोनों जाने लगे तो मैंने हरी को गले लगाते हुए उससे फिर से माफ़ी मांगी। हरी हंसते हुए मेरा हाथ पकड़कर बोला, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे पास हरी जैसा दोस्त है। जीवन का सबसे अमूल्य व्यक्ति आखिर दोस्त ही होता है। इसलिए आज आप सबसे यह जरूर कहूँगा, अपनी दोस्ती और दोस्त को हमेशा ख्याल रखें। तो ये पाठ आपका यहाँ पर पूरा हो जाता है। अब हम इसके अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न 1 है, आपके विचार में निम्नलिखित मित्रों की दोस्ती क्यों विशेष थी? आप किन कारणों से उन्हें संसार का सर्वश्रेष्ठ मित्र कहेंगे? कर्ण और दुर्योधन की मित्रता विशेष थी क्योंकि दुर्योधन में लाख दुर्गुण होने के कारण भी उनके बीच बहुत अच्छी मित्रता थी, भले ही इसके लिए कर्ण को अपने प्राण भी त्यागने पड़े। सर्वश्रेष्ठ मित्र थे क्योंकि दुर्योधन में लाख दुर्गुण थे, पर कर्ण ने अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ा। श्री कृष्ण और सुदामा, इनकी मित्रता विशेष थी क्योंकि विषमताओं के बावजूद बेहतरीन तरीके से दोनों ने दोस्ती निभाई। सर्वश्रेष्ठ मित्र थे क्योंकि सुदामा के वापस होने पर श्री कृष्ण स्वयं उन्हें राजमहल में लाकर दोस्ती निभाई। श्री राम और सुग्रीव, इनकी दोस्ती विशेष थी क्योंकि बाली को मारकर सुग्रीव को राजा बनाकर श्री राम ने दोस्ती निभाई। सर्वश्रेष्ठ मित्र थे क्योंकि सीता का पता लगाकर सुग्रीव ने श्री राम से दोस्ती निभाई। प्रश्न 2, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सिर्फ एक मित्र ही है जो हम स्वयं चुन सकते हैं क्योंकि बाकी सारे रिश्तों को चुनने का अधिकार हमारे पास नहीं होता। आप इस कथन से क्या सहमत हैं? तो मैं अपनी इच्छा अनुसार मनपसंद मित्र बना सकती हूँ। तो इस कथन से मैं सहमत हूँ। क में है, क्या आपको लगता है कि आज के युग में भी यह कथन उतना ही प्रासंगिक है जितना श्री कृष्ण के युग में था? तर्कसंगत उत्तर दीजिए। तो आज के युग में भी श्री कृष्ण सुदामा की मित्रता को आदर्श मानकर मित्रता निभाते हैं। प्रश्न 3 है, रहीम दास और तुलसीदास का मित्रता पर आधारित कोई एक दोहा खोजकर लिखिए और दोहे का अर्थ भी लिखिए। ये रहीम दास जी का दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे गीत। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है, जो हमारे विपत्ति की घड़ी में साथ दे वही हमारा सच्चा मित्र है। संपत्ति रहने पर तो अनेकों प्रकार से मित्र बन जाते हैं।
और तुलसीदास जी का दोहा है, कुपथ निवारी सुमपद चरावा, गुण प्रगहे अवगुण ही दुरावा। यानी इसका अर्थ हुआ, मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे कर्मों से रोक कर बुरे मार्ग से रोक कर अच्छे मार्ग पर चलाए, गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपाए। प्रश्न 4, आपके विचार में मित्रता क्या है? निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आप अपने विचार लिख सकते हैं। जैसे आप किससे मित्रता करना चाहेंगे अथवा मित्र के रूप में किससे चुनना चाहेंगे, तो इसके बारे में आप स्वयं लिखें। जैसे कि आप उसमें क्या गुण चाहेंगे, आपकी आपके मित्र से क्या अपेक्षाएं हैं, आप अपने मित्र के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहेंगे। तो ये आप अपने से करें कि आप अपने मित्र के साथ इन बिंदुओं के आधार पर क्या आपके विचार है। तो आपका ये पाठ यहाँ पे पूरा हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।